एक अगर सेंट्रल एटम, सर आज कौन सा टॉपिक करेंगे अभी? अभी वही ऑक्सो एसिड्स का रह गया था ना, 2 सेंट्रल एटम और 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम। ओके सर। बस वो जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूँ। अगर एक सेंट्रल एटम होगा तो क्या शेप बनेगी, वो मैं डिटेल में ले चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे H3PO2, H3PO3। मैंने तुम्हें इसको भी दिखा दिया कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। तुम्हें क्या दिमाग में रखना है, फास्फोरस का कोई भी ऑक्सो एसिड आएगा तो इस टाइप में तुम जरूर बना लोगे। उसके बाद जो बच गया उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी सेटिस्फाई करो। मैंने तुम्हें कहा कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, किसी भी कंपाउंड का केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्ट्रक्चर बनाना है, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, वो मैंने सिखाया हुआ है। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 जितने। अब उसका, क्योंकि ये फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है, इसलिए डबल बॉन्ड O और OH जरूर आना है। डबल बॉन्ड O यहां बन गया, OH यहां बन गया। अब बच गए कितने, 2H, 2H बच गए तो O तो है नहीं, इसलिए H, और इसी वजह से ये रिड्यूसिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, H3PO2 सर इसका एन और फैक्टर 2 है ना? 1 1। ये रिड्यूसिंग क्यों है, किस वजह से रिड्यूसिंग है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी वजह से रिड्यूसिंग है। इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं, CCH5N2Cl, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर है, इसमें हम H3PO2 डालते हैं Cu प्लस में, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ऑर्गेनिक के लिए, तो ये बना देते हैं बेंजीन। बेंजीन की प्रिपरेशन है BDC से, बेंजीन की प्रिपरेशन। ये H3PO2 यहाँ पे काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO4 और Cu प्लस कैटलिस्ट है। ऐसे ही एक और एग्जांपल, AgNO3 अगर है, AgNO3 में भी मैं अगर H3PO2 डाल दूंगा तो ये Ag के +1 को Ag में कन्वर्ट कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO4 में, साथ में HNO3 भी मिल जाएगा। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं टू शो रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2। ये क्यों रिड्यूसिंग है समझ आ गया ना, ये क्यों रिड्यूसिंग है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी वजह से H3PO3 भी रिड्यूसिंग होगा, लेकिन थोड़ा कम। थोड़ा कम क्यों, थोड़ा कम सर क्यों सिर्फ रिड्यूसिंग है एक उसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर एक ही पीएच बॉन्ड बनेगा, एक ही पीएच बॉन्ड बनेगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोनिक एसिड, नीट में आए हुए हैं दोनों ये, फॉस्फेनिक और फॉस्फोनिक। ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर करना सबकी। अच्छा, अब हमें करना है अगर 2 सेंट्रल एटम है, क्लियर, अगर 2 सेंट्रल एटम है तो तब कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 2 सेंट्रल एटम के लिए। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम्हें, ये ट्राई करने हैं तुम्हें क्वेश्चन 2 सेंट्रल एटम के लिए। H4P2O7, H4P2O6, H4P2O5, H4P2O8। इसके अलावा ले लेते हैं अब S वाले, H2S2, चलो ये सारे ले लेते हैं, O3, H2S2O4, H2S2O5। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बना रहा हूँ, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8। इसमें आता है क्वेश्चन कि कौन से कंपाउंड में SS बॉन्ड है, H2S2O8। और कोई रह तो नहीं गया इसमें, ये आ गया, हाँ सारे आ गए। उसके बाद आ गया हमारा तो ये 2 सेंट्रल एटम जब होंगे तो स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे ये तुम्हें ट्राई करना है। 2 सेंट्रल एटम अगर होंगे तो स्ट्रक्चर्स इन ऑक्सो एसिड्स के कैसे बनेंगे। नाम मैंने तुम्हें बता रखा है, पायरो यूज होता है नाम, पायरो। और एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो हाइपो वर्ड यूज होता है, वो सब बता रखा है मैंने, इसको ट्राई करना है। इन स्ट्रक्चर्स को ट्राई करो ऊपर। स्ट्रक्चर बनाते समय ना तुम्हें सिंपल ध्यान रखना, देखो कंसेप्ट तो क्या है मैं वो भी बता दूंगा। जैसे H4P2O7, इसको स्ट्रक्चर को बनाना है, इस स्ट्रक्चर को बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर जो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है मैक्सिमम, अगर ऑक्सीडेशन, देखो बुक्स में बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ रही है तो ये करो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेस देन आ रही है मैक्सिमम तो फिर इस तरह से बनाना स्ट्रक्चर। मैं जो तुम्हें बताऊंगा ना उसमें ध्यान रखना तुम। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की 2 सेंट्रल एटम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की लेस देन मैक्सिमम स्टेट है, लेस देन मैक्सिमम है, या हाईएस्ट ऑक्सीडेट लेस देन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो तुम्हें एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनाना है। इससे लगभग सारे आंसर निकल जाएंगे, बस एक H4P2O5 को छोड़, ये एक्सेप्शन मान लेना, सही ना। तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज लेस देन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, तो तुम्हें एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनाना, तो तुम्हें एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनाना है। और अगर इक्वल टू मैक्सिमम है, अगर इक्वल टू मैक्सिमम है
इक्वल टू हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। तो तुम्हें बनाना एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड, और बाकी तुम्हें जितने H हैं उतने OH लगाने हैं, वो कंसेप्ट सेम है सारे। फॉस्फोरस के लिए वो कंसेप्ट सेम है कि फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड आएगा तो P डबल बॉन्ड O और OH जरूर बनाना है, और जहां तक हो सके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर किसी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो मत करो। अगर मान लो 4 OH हैं तो 2 OH एक एलिमेंट पे आएंगे, 2 OH दूसरे एलिमेंट पे आएंगे। अगर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की ग्रेटर देन आ रही है हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, तो तुम्हें एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट ये बॉन्ड बनाना। कोई डाउट किसी को? जो रूल बताया मैंने। नो सर। ये चीज फॉलो करोगे ना, सारे आंसर कर जाएंगे, बस H4P2O5 को छोड़। बुक्स में दे रखा है, बुक्स में पढ़ोगे, नॉर्मल बुक्स में क्या लिखा होगा कि अगर O ऑड में है, ऑक्सीजन ऑड में है, तो एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड बनेगा। उससे भी आंसर लेंगे, तो उससे एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड बनेगा। और इवन में है तो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनेगा, इवन में है तो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन सल्फर वाले ऑक्सो एसिड्स में ये ट्रू नहीं आएगा, सल्फर वाले एलिमेंट्स में ये ट्रू नहीं आएगा, सल्फर के ऑक्सो एसिड। और अगर O8 आ रहा है, O8 आ रहा है डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर आएगा। जैसे मर्जी तुम वैसे फॉलो करना, जो मैंने ऑक्सीजन स्टेट वाला तरीका बताया, इससे करना है तो इससे कर। मैं रैप कर दूं इसको जो मैंने लिखा है ये। सर कौन सा ज्यादा इजी है सर फॉलो करने के लिए? देखो ये ऋषि, कई कई बार लोगों को ना ये पसंद आता है कि O ऑड में है तो डायरेक्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, जैसे O ऑड में है पहले केस में तो एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड बन गया, O इवन में है तो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बन गया, H O ऑड में है तो एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड बन गया, O इसमें O8 आ गया तो पेरोक्साइड लिंकेज आ गई इसमें। ये तो अब इसमें यहाँ फंस जाएंगे। यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए कि एलिमेंट ऑक्सीजन, ये तो है ही एक्सेप्शनल केस, इसको छोड़ दो, ये एक्सेप्शनल केस रहने देना, क्योंकि ये Na2H2O3 है एक्चुअल में। Na2H2O3 ये मैंने जानबूझ के दे दिया, Na2H2O3 वाला स्ट्रक्चर है। अब जैसे इसमें जो आएगा O किस में आ रहा है, इवन में, तो इसमें एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनना चाहिए, यानी SS बॉन्ड बनना चाहिए। अब इसमें O ऑड में आ रहा है तो इसमें एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन बनता है एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड। ऐसी O किस में आ रहा है, ये इवन में आ रहा है इवन। तो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनना चाहिए। O इसमें ऑड में आ रहा है तो एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बनना चाहिए। जिससे तुम्हें पसंद है वैसे कर लेना तुम, दोनों तरीके बता दिए तो मैंने। अगर तुम एक्यूरेट ये ये फॉलो ज्यादा करते है हो, ऑक्सीजन स्टेट वाला? ऋषि देखिए अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों तरीके फॉलो कर ले, जो सही लगे वो कर ले, उसे दोनों बता दिया मैंने। ओके देखो सर। ये वाला करोगे, अगर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज लेस देन हाईएस्ट स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उस केस में एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड आएगा। जैसे मैं अभी यहाँ निकाल देता हूँ जल्दी से। और इक्वल टू है तो एलिमेंट 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 ऑक्सीजन एलिमेंट। ग्रेटर देन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, जैसे सल्फर की मैक्सिमम स्टेट क्या होती है +6, उससे ज्यादा आ रहा है तो एलिमेंट पेरोक्साइड लिंकेज दिखा देनी, तो पेरोक्साइड लिंकेज दिखानी है। पर सल्फर वाले केस में ना, सल्फर वाले केस में इसको छोड़ करके सब में एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनेगा। और इसको इसको तो पता ही है, इसमें भी एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट। समझ गए कि नहीं? ये नोट किया कुछ कि नहीं? वो बच्चे वो कहते हैं कि मैंने जब जैसे सामने पढ़ाया तो बच्चों ने ये बोला कि सर ऑड इवन वाला जल्दी याद रहता है। मैंने कहा सल्फर वाले में फॉलो मत करना, फिर अगर याद रहता तो सल्फर वाले केस में फॉलो मत करना, सही ना? सल्फर वाले केस में फॉलो फॉलो नहीं करना। चलो अब जैसे ये H4P2O7 है, P की शेड यहाँ पे क्या आ रही है +5, चेक करो एक बार, P की शेड क्या आ रही है? नहीं समझ, 11th बच्चों को नहीं समझ आ रहा है? +3 H4P2O7 में आएगी ना? +3 कैसे आएगी? देखो H4P2, ये अच्छा, देखो ध्यान दो, P2O7 में को H4P2O5 लगा दो, सॉरी सर। 4 + 2x, फॉस्फोरस की स्टेट मान ली x, 4 + 2x - 14 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया +5 आ गई ना मैक्सिमम, मैक्सिमम आ गई तो क्या आएगा एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट वो। आगे समझ के नहीं? अब H4 है तो कितने OH आएंगे, और मैंने तुम्हें ये बता रखा है फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है तो डायरेक्ट बना लो पहले P डबल बॉन्ड O और OH, P डबल बॉन्ड O और OH। जो बच गया अब वो लगा दो, क्या बच गया है, 2 H बच गए तो एक OH यहाँ पे एक OH यहाँ पे। चेक करो ये बन रहा है H4P2O7 के नहीं? बना कि नहीं ये? यस सर। समझ आ गया कि नहीं?
चलो इसमें, और देखो जल्दी से बनाना ना, कभी भूल जाओ तो। ओ ऑड में है तो पी ओ पी बनाया, एच 4 है, एच 4 है तो 2 ओ एच इधर लगाए, 2 OH इधर लगाए। अब 2 O बच गए तो एक डबल बॉन्ड O इधर, एक डबल बॉन्ड O इधर। सिंपल तरीका बनाने का, सबसे सिंपल तरीका बनाने का। और फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड होने चाहिए, वो चेक कर लेना जरूर। दोनों फॉस्फोरस में 5-5 बॉन्ड है, ये जरूर चेक कर लेना। कंसेप्ट वही है कि पहले हाईएस्ट स्टेट निकाल ली मैंने, फिर एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड बना दिया। फॉस्फोरस का है तो डबल बॉन्ड O और OH लगा दिया, जो बच गया वो OH या H की फॉर्म में लग जाएगा। नाम क्या होगा इसका, क्योंकि ये किससे मिलके बना है, देखो इधर भी OH है, इधर भी OH। वाटर बाहर निकालो, बन गया है कि नहीं? तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नहीं समझ आया? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल लिए ना फॉस्फोरिक एसिड के, ये भी H3PO4, ये भी H3PO4, 2 मॉलिक्यूल लिए, 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो, बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, H4P2O7। और इसको फर्दर हीट कर दोगे ना अगर, अब इसको फर्दर हीट करोगे 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो बन जाएगा HPO3। यानी एक तरह से डायरेक्ट मैंने इसको हीट किया, एक मॉलिक्यूल। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, समझ गए कि नहीं? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और इसको स्ट्रॉन्गली हीट कर दो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको स्ट्रॉन्गली हीट कर दो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे और पानी बाहर निकाल देंगे, बन जाएगा P2O5 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर कर सकते हो तो कर लेना हीटिंग इफेक्ट, नहीं तो मत करना। कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना इसको। चलो समझ आ गया यहां तक कि नहीं? पहला स्ट्रक्चर मैंने बनाया, समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो दूसरा H4P2O6 क्या आएगा इसमें अब? H4P2O6, +4 आएगी। हाँ P की स्टेट आ रही है +4, तो कौन सा बॉन्ड रहेगा इसमें? एलिमेंट 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 एलिमेंट। और जो दूसरा रूल है उससे भी क्या आएगा, एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड ही आएगा। दूसरा रूल क्या था, ओ अगर ऑड में है तो एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, ओ अगर इवन में है तो एलिमेंट एलिमेंट, तो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड आ जाएगा। H4 फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है तो डबल बॉन्ड O और OH तो लगा ही देना दोनों फॉस्फोरस पे। अब जो बच गया, बच क्या गया, 2H बच गए तो 2OH। अब चेक करो, इसमें 2 P हैं, 6 3 और 3 6 O हैं और 4 H हैं। यही चीज है ऊपर भी, देखो H4P2O6, H4P2O6। कोई डाउट किसी को? H4P2O6 नाम क्या होगा इसका? नहीं पता है? H4P2O6 टेट्रा बेसिक या टेट्रा है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। कोई डाउट? ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, किसी कोई डाउट तो नहीं है? एंड इट इज टेट्रा बेसिक और टेट्रा प्रोटिक एंड फैक्टर 4 इसका। अब नेक्स्ट बताओ H4P2O5, +3 H4P2O5। और हाइपो क्यों बोला पता है ना, क्योंकि इसमें से मैंने जब एक ओ बाहर निकाला, पायरो में से एक ओ बाहर निकलता तो क्या वर्ड यूज होता है, हाइपो। पायरो में से एक ओ निकलता तो क्या वर्ड यूज होता है, हाइपो। तो दिस वाज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ H4P2O5 क्या है ये H4P2O5? इवन +3 ऑड स्टेट देखो, बोलो कि +3 आ रही है स्टेट की नहीं? यस सर। +3 आ रही है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग इसमें एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड बनना, एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनना चाहिए। मैंने कहा था तुम्हें ये एक्सेप्शन है, याद आया कि नहीं? H4P2O5 वाज एन एक्सेप्शन। यस। तो इसमें क्या बना देंगे, एलिमेंट, और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग सही आ रहा है ये, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग सही आ रहा है ये, इसमें बनाएंगे एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड। कोई डाउट? और उसके बाद डबल बॉन्ड O और OH लगा दो पहले ही, डबल बॉन्ड O और OH लगा दो, डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH लगा दो। अब क्या बच गया, 2H बच गए सिर्फ, ऑक्सीजन पूरे 5 यस यूज हो सर। चुके हैं, फॉस्फोरस, हाँ तो 2H बच गया ना, तो ये H ये H। समझ आया कि नहीं? देयरफॉर इट इज आल्सो रिड्यूसिंग। और तुम्हें समझ आ गया होगा ये कौन से ऑक्सो एसिड से मिलकर बना है, किससे बना है ये, P डबल बॉन्ड O, OH, या H लिख लो पहले, H
OH OH है ना, फॉस्फोनिक एसिड से। दूसरा मॉलिक्यूल लिया, पी डबल बॉन्ड O OH OH फिर वाटर बाहर निकाल दो, है ना पायरोफॉस्फोरस एसिड। ये नहीं समझ आया? नहीं क्लियर हुआ ये? दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। नहीं क्लियर हुआ? ओके। हाँ, ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो अगर दोनों रूल लगाएं तो अभी तक तो हमारा ऑड इवन वाला रूल सही चल रहा है। फॉस्फोरस के एसिड्स के लिए ऑड इवन वाला रूल सही है। ऑड तो एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, इवन तो एलिमेंट एलिमेंट। अब H4P2O8 O8 आ गया तो क्या करेंगे? अब O8 में क्या होगा? बोलो जल्दी, O8 में क्या बनेगा वेदांत? सर पर ऑक्साइड लिंकेज होगी। एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट। और अच्छा निशी, एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट ये आएगा। और रूल से भी निकालोगे तो पी की शेड यहाँ क्या आ रही है? पी की शेड आएगी यहाँ पे +6 विच इज ग्रेटर देन हाईएस्ट ऑक्सीजन शेड। इसीलिए इसमें एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट, एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट ये बॉन्ड आएगा। और फॉस्फोरस का है इसलिए डबल बॉन्ड O और OH लगा देना पहले ही, डबल बॉन्ड O और OH। अब क्या बच गया? अब क्या बच गया? 2 OH बच गए, OH OH। समझ आया कि नहीं? ये समझ आ गया? तो अगर तुम चेक करोगे तो ये H3PO4 और H3PO5 देगा। इसका मतलब इस कंपाउंड में पेरोक्साइड लिंकेज जरूर आएगी। मतलब एक्चुअल में ये H2O2 का फॉर्मेशन में यूज होता है। H2O2 की फॉर्मेशन में यहाँ से क्लीवेज, इधर H इधर OH, यहाँ से क्लीवेज, इधर H इधर OH, तो H2O2 बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा? मैंने फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड चारों बता दिए हैं। फॉस्फोरस के चारों ऑक्सो एसिड बता दिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है? H4P2O5, क्योंकि इसमें एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है। बाकी सब में एलिमेंट एलिमेंट OH बॉन्ड आ रहा था, एलिमेंट OH बॉन्ड आ रहा था। इसमें एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है। नेक्स्ट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करना है। मैं मेरे को बस ऑक्सो एसिड खत्म करना है इसी लेक्चर। अच्छा, अब H2H2O3, ये तो तुम डायरेक्ट याद कर लो इसको। ये एक्चुअल में सिंगल सेंटर एटम वाला केस। अगर किसी को Na2H2O3 का स्ट्रक्चर याद है ना, Na2H2O3 का मैंने सिखाया हुआ है, Na2H2O3 S डबल बॉन्ड S अभी कराया था मैंने क्वालिटेटिव में। O नेगेटिव O नेगेटिव Na2H2O3 और क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। ध्यान आ गया कि नहीं? ये Na2H2O3 एक्चुअल में ये Na2SO4 ही है, बस एक O उठा के हमने क्या लगा दिया है? एक O लगा के हटा के हमने S लगा दिया है। सही ना? एक O हटा के हमने S लगा दिया है। इसका नाम लिख देना जरूर, पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, इसका पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट H2H2O3 बता दिया मैंने तुम्हें। नेक्स्ट H2H2O4, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर इसमें O नेगेटिव आएगा या OH आएगा? OH आएगा इसमें, तो OH आ जाएगा ना, Na हट गया ना, ये दोनों H हट के उसकी दोनों H हटा के मैंने Na लगाया था, अब H लगा देना। समझ गए कि नहीं? है अर्नव? सर वेदांत, यस सर। हाँ वेदांत, देखो H2H2O4 और H2H2O5 दोनों के दोनों H2H2O6 सॉरी, H2H2O4 और H2, ये थायोनस थायोनिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थायोनस के अंदर +3 स्टेट सल्फर, थायोनिक के अंदर +5 स्टेट सल्फर। थायोनस थायोनिक, थायोनस थायोनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो H2H2O4, अब इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाने थे मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया। एलिमेंट की अगर स्टेट निकालोगे तुम, इसमें अगर तुम करोगे ना ऑड इवन से तो गलत आंसर आएंगे। इसमें आगे एलिमेंट एलिमेंट, अगर ऑड इवन से देख रहे हो, इसमें आगे एलिमेंट एलिमेंट, इसमें नहीं आया, ये भी एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड, ये भी क्या है? एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड। तो दोनों रूल से कर सकते हो, दोनों में एक एक एक्सेप्शन आ जाएगा, दोनों रूल में एक एक एक्सेप्शन आ जाएगा सिर्फ। तो अब हम कर रहे हैं H2H2O4, H2H2O4 थायोनिक। थायोनस नोट कर लिया ना? थायोनस में +3 स्टेट, थायोनस में +3 स्टेट, थायोनिक में +5 स्टेट। तो S S बना दिया पहले डायरेक्ट ही। अब कितने H हैं? 2H, 2H हैं तो 2H लगा दो, 2H। क्या बच गया?
O बच गए 2, तो इसलिए डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। लोन पेयर तो रहेगा ही, लोन पेयर पता है एस के यहाँ पे कितने बॉन्ड बने, 4 बने हैं, तो एक लोन पेयर रहेगा। वो अंडरस्टूड है, नहीं दिखाओगे तब भी पता है हमें कि रहेगा ही। तो इसलिए इसमें एस की स्टेट +3 आ रही है, देयरफॉर इट इज डाइथायोनस एसिड। डाइथायोनस एसिड, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो, डाइथायोनस तुम्हें समझ आ गया। इस डाइथायोनस में एस की स्टेट +3 रहती है। अब ऐसे ही ना, अगर मैं तुम्हें बोलूं एच, ध्यान देना इधर, बहुत इंपॉर्टेंट, H2S3O4, H2S3O4, तो ये होगा ट्राइथायोनस। एस एस बॉन्ड पूछते हैं इसके अंदर कितने हैं, तो ट्राइथायोनस कैसे बनाऊंगा, सेम ऐसे ही, डबल बॉन्ड O OH, बीच में एस दिखा दिया। कोई डाउट? लोन पेयर है ही लास्ट वाले सल्फर के पास, बीच वाले सल्फर की स्टेट 0, बाकी +3 ये क्या है, ट्राइथायोनस एसिड। ऐसी टेट्राथायोनस क्या होगा, टेट्राथायोनस क्या होगा? सर उसमें 4 S बॉन्ड आ जाएंगे। और अच्छे, H2S4O4, ये टेट्राथायोनस, बीच में S एक और दिखा देंगे। पेंटाथायोनस क्या होगा, H2, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से है सल्फर की, H2S5O4। इन जनरल पॉलीथायोनस एसिड, इन जनरल पॉलीथायोनस एसिड क्या होगा, H2SNO4। समझ आया कि नहीं? ये है पॉलीथायोनस एसिड। पॉलीथायोनस एसिड, इसमें कितने सल्फर होंगे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। So n-2. सर n-2। N-2 क्लियर है ना ये? देखो, जब 4 थे तो 2 की ऑक्सीडेट 0 आई, 3 थे तो 1 की ऑक्सीडेट 0 आई, तब 4 थे 2, 3 थे 1, तो n है तो कितने की स्टेट 0 आएगी, N-2 की, N-2 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। कितने SS बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर, SS सिंगल बॉन्ड कितने होंगे, N-1। सर n-1। हाँ, ये दोनों बातें ध्यान रखना, N-1 SS बॉन्ड्स हैं और N-2 सल्फर है जिनकी स्टेट 0 है, N-2 सल्फर है जिनकी स्टेट 0 है। किसी को कोई डाउट? सर थायोनस का मतलब तो +3 स्टेट होना चाहिए ना। हाँ, +3 है ना, ये +3 दो ही सल्फर होंगे +3 वाले, ये तो मैं समझ आ गया। यस अब सर। H2, हाँ, H2H2S2O6 ले रहा हूं मैं पहले, H2S2O6 जिसमें सल्फर की स्टेट +6 होगी। स्ट्रक्चर तो समझ आ ही गया होगा, डाइथायोनिक, मैं सारा रब कर रहा हूँ, ये नोट कर लिया सबने, डाइथायोनस, ट्राइथायोनस, टेट्राथायोनस, ये बना के देखना है, मन में बोलना है इसको भी, जैसे मैंने याद करने का तरीका सिखाया है, तो ही याद होंगे ये। 11 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th के तो कोर्स में क्वेश्चन इसका आता है पेपर में जरूर, नीट में भी और IIT मेंस में भी, मतलब श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएगा इसका। अब इसमें नेक्स्ट है, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, ये हटा दिया, ये हो गया डाइथायोनिक एसिड बनाना है, डाइथायोनिक, तो ये बन गया सीधा डाइथायोनिक। ध्यान देना, एस एस सल्फर में, क्योंकि डाइथायोनिक में भी +5 स्टेट आ रही है, लेस देन मैक्सिमम है, इसमें क्या आ रही है, +4 नहीं, इसमें क्या आ रही है स्टेट, H2H2O, हाँ +4 आएगी। तो जिसमें भी लेस देन मैक्सिमम स्टेट आ रही है उसमें SS बॉन्ड बनेगा। H2H2O6 की बात कर रहा हूं मैं भी, ये थायोनिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि +5 है ना, तो थायोनिक बोलेंगे। तो इसमें SS बना दिया मैंने, H2 थे तो OH OH, सोचना ही नहीं है इसके अंदर, बाकी बचे हुए O इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक, कोई डाउट किसी को? डाइथायोनिक एसिड में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर बोलो। सर आप एक बार H2S2O3 का स्ट्रक्चर फिर से बना दोगे सर? ये रहा, S डबल बॉन्ड S, S डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O OH OH, जैसे H2SO4 का होता है ना, वही स्ट्रक्चर है सेम, बस एक O की जगह S दिखा देना, सही है? ओके सर। चलो नेक्स्ट अब है डाइथायोनिक, सबको समझ आ गया, डाइथायोनिक एसिड। वेदांत, यस सर, मुझे तो आ गया।
हाँ, किसी को डाउट तो नहीं है किसी को? अब ट्राइथायोनिक होगा तो क्या करेंगे? सल्फर की स्टेट इसमें +5 आ रही है कि नहीं? चेक कर लो एक बार। यस सर, आ इस रही है। सल्फर की भी इस सल्फर की भी +5। अब अगर मैं बोलता हूँ ट्राइथायोनिक तो क्या करेंगे? सर 2 SS बॉन्ड हो जाएंगे और एक S बीच में आ जाएगा। हाँ, एक एस बीच में आ जाएगा। ये देखो, ये हो गया ट्राइथायोनिक। टेट्राथायोनिक है तो आ रहा 2 समझ S के नहीं बीच में। ये? हाँ, और ये बन गया H2SNO6 पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड, इसमें कितने एसएस बॉन्ड्स हैं? सर N-1। N-1। कितने ऐसे हैं जिनकी स्टेट 0 है? सर N-2 ही होगा। हाँ, और कितने सल्फर है जिनकी स्टेट +5 है? सर 2 ही होगा। Two. टू। बिल्कुल सही है। समझ आ गया कि नहीं? ये थायोनिक एसिड्स और थायोनस एसिड समझ आ गए सारे? चलो समझ आ गए। अब आ गया H2H2O5 स्ट्रक्चर। जल्दी से ट्राई कर लो। H2H2O5 कैसे बनेगा? इसमें स्टेट आ रही है +4, तो क्या आएगा? एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड लेस देन मैक्सिमम है, तो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड आएगा। एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड आ गया। उसके बाद H कितने हैं? 2, तो 2 OH लगा दिए। अब O कितने बच गए? 3, तो एक जगह तुम लगा दो डबल बॉन्ड O, और एक 2 बार लगा दो डबल बॉन्ड O, तो एक बार सिर्फ एक। यानी एक पार्ट इसका थायोनस होगा तो एक पार्ट थायोनिक। एक पार्ट थायोनस है तो एक पार्ट थायोनिक है। नाम इसका क्या होगा? पायरोसल्फरस एसिड। अगर चेक करोगे तो सल्फरस एसिड से मिलकर बन रहा है ये। तो पायरोसल्फरस एसिड इसका नाम है। पायरोसल्फरस H2H2O5 पायरोसल्फरस एसिड, है ना? पायरोसल्फरस एसिड। आगे समझ के नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो, ये पायरोसल्फरस एसिड, क्लियर? पायरोसल्फरस एसिड ये हो गया। अब एक रह गया H2H2O7, वो तो बना ही लोगे। इसमें स्टेट आ रही है +6 स्टेट आ रही है, तो इसलिए एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट। और H कितने हैं? 2, तो OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। तो ये हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सही ना? पायरोसल्फ्यूरिक। कोई डाउट तो नहीं है? कनेश, वेदांत, अर्नव? नो सर। सर डाउट नहीं है। नहीं सर, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे। ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब मैं कहता हूँ H2H2O8। H2H2O8, तो ये तो तुम्हें दिख ही रहा है। इसमें स्टेट जो आएगी +7 आएगी, लेस देन ग्रेटर देन मैक्सिमम आ रही है, तो एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट। और H कितने हैं? 2, तो OH OH जो बच गए डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये आ गया हमारा मार्शल्स एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो पता ही है तुम्हें। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड पता ही है। ज्यादा नाम यूज होगा इसका मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड, क्लियर? मार्शल्स एसिड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये क्या है? मार्शल्स एसिड। समझ आ गया? आगे समझ के नहीं है? इसके अलावा यस स्ट्रक्चर सर। जो है, हाँ, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे H4B2O5, ये कैसे बनेगा? सही ना? H4B2O5 कैसे बनेगा? H H4SiO4 था ना, तो H6Si2O7 कैसे बनेगा? H6Si2O7 बना लोगे कि नहीं ये? H4B2O6 कैसे बनेगा? H4B2O5 H6Si2O7 H4B2O6, ये H4B2O5 बनाना है। तो इसमें स्टेट क्या आ रही है? +3 आ रही है। +3 स्टेट आ रही है, तो एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड। बाकी क्या रह गए? 4 H हैं, 4 H हैं, तो OH 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 बन गया ये H4B2O5।
पायरोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, क्लियर, पायरोबोरिक एसिड। नेक्स्ट है H6Si2O7, सिलिकिक एसिड का बना हुआ है ये, सिलिकिक एसिड का, चेक करोगे अगर तुम, स्टेट आ रही है इसमें भी +4, स्टेट आ रही है +4, तो Si एलिमेंट ऑक्सीजन Si, और H कितने हैं 6, तो OH 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 OH, ये आ गया। तो ये भी क्या आ गया, पायरोसिलिकिक एसिड, पायरोसिलिकिक एसिड H4B2O6, इसमें B की स्टेट आ रही है +4, विच इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, सो एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट OH 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 OH, ये परऑक्सो आ जाएगा बोरिक एसिड, परऑक्सो डाइबोरिक एसिड। कोई डाउट किसी को तीनों स्ट्रक्चर्स में, तीनों स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. हाँ समझ आया कि नहीं है? Yes, sir. यस सर क्लियर। अब लास्ट जल्दी से, सर हाँ, एक बार जल्दी से लास्ट सुन वाले लो। दो का नाम रिपीट कर दो। मैंने बोला ना, वो लास्ट का है परऑक्सो डाइबोरिक एसिड, और उससे ऊपर था उससे ऊपर क्या था, वो पायरोसिलिकिक एसिड, पायरोसिलिकिक एसिड, पायरोसिलिकिक एसिड। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर का देखेंगे, जल्दी से देख लो, जितना समझ आता है उतना कर लेना, नहीं तो बाद में कभी टाइम मिलेगा तब बता दूंगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर का ना एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कुछ कॉमन फैक्टर आएगा, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ H, मान लो N है, और एक एलिमेंट आ गया, एक कॉमन एलिमेंट आ गया ऐसे E, और O आया M, ये ना कुछ एक कॉमन फैक्टर में आएगा Y आएगा, और Y जो है रिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, Y जो है रिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, मान लो H3B3O6 दे दिया, H3B3O3 दे दिया, फिर दे दिया तुम्हें C3N3Cl3 दे दिया, C3N3NH2 होल थ्राइस दे दिया, H3P3O9 दे दिया, और मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर दे देगा, और बोलेगा इनमें से किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, H5P5O15 दे दिया सपोज, बोलेगा किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, H5P3O10 दे दिया, बोलो जल्दी से, किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, फास्ट, किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, H6Si3O9, Na6P6O18, किसका साइक्लिक, इन सब में से किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बोलना किसी को आंसर, मैं आंसर बोल रहा हूँ जल्दी, फिर टाइम हो सर जाएगा। मैं बोलूं सर मैं हाँ, बोलूं बोल ऋषि बोल जल्दी। सर H6Si3O1, H3B3O6, H3B3O3 और H3P3O9 आंसर देखें, और H5P5O15। सही है, सबका पॉसिबल है साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दिस, सब में Last कॉमन में फैक्टर आ रहा है, छोड़ चेक के करो। possible है. Yes, sir. हाँ, NaPO3 होल 6 कॉमन फैक्टर आ गया, H2SiO3 कॉमन फैक्टर 3 आ गया, HbO2 कॉमन फैक्टर 3 आ गया, सब में कॉमन फैक्टर आ जाएगा ऐसे, जिसमें कॉमन फैक्टर आ गया और 3 से ज्यादा है या 3 है तो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यही आंसर है सीधा। जैसे इसका बनाना है मेरे को स्ट्रक्चर, एक मैं बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, H3P3O9 एक समझ लो, बाकी खुद बनाना जल्दी से। P हमेशा इसमें एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड चलेगा, या एलिमेंट नाइट्रोजन एलिमेंट, ये आ गया। अब जितने H5 है, सॉरी 3 है, H3 है तो एक OH एक OH एक OH, और बाकी डबल बॉन्ड हो तीनों जगह,